हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ मैथिली शरण गुप्त की एक महत्वपूर्ण कविता है भारत माता का मंदिर है। इन सभी व्याख्या को आपको पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। एक तो आपका एक नंबर का भी क्वेश्चन तैयार होगा, एमसीक्यू पूछे जाएंगे तो वो जीवन परिचय भी पूछ सकता है और व्याख्या में से भी पूछ सकता है। तो आपको इग्नोर नहीं करना, एक बार तो रीडिंग करनी ही है। अगर आप इसको एक बार भी सुन लेंगे तो 100% गारंटी ले रही हूँ आप एग्जाम में क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि आपको व्याख्या करने को नहीं मिलेगी। क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आंसर आपको देना होगा, ठीक है। तो एक बार आपको व्याख्या जरूर देखनी है सभी, क्योंकि आपके एमसीक्यू भी वहाँ से तैयार होंगे और व्याख्या तो तैयार हुई, ये 6 मार्क्स की आएगी, ठीक है। ज़्यादा नहीं बची, इसके बाद एक और कराऊंगी श्याम नारायण पांडे की, बस उसके बाद आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा और पूरा रिवीजन चल ही रहा है। चैनल पर सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। तो चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सबको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फटाफट देख लेते हैं आप कैसे पहचानोगे। मैं आपको ट्रिक भी बता रही हूँ, सभी की बता दी मैंने आपको, ये लास्ट रह गया। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम्मान है। मतलब सबका आदर स्वागत समान होता है, सभी का सम्मान भी बराबर होता है, कोई भी जाति संप्रदाय का भेदभाव नहीं है। तो ये सब कहाँ मिलता है? भारत में मिलता है हमारे, तभी बोला गया भारत माता का मंदिर है। क्लियर? इजली आप लाइन पढ़ के पहचान लेंगे। उसके बाद आपको स्वदेश प्रेम की जो कविता थी उसमें देश प्रेम की बात थी, सब कुछ स्वदेश प्रेम कविता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से करनी है। वो एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे, 7 करवा रखी है मैंने। भिन्न भिन्न व संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान है, ये सब भारत में ही है, तो इजली आप कर लेंगे। राम रहीम बुद्ध ईसा सभी को समान माना गया है। 2022 में देखो ये आई हुई है, सारी आपको करवा रही हूँ, वो आए हुए हैं पेपर में। ये इसकी व्याख्या फटाफट से एक नज़र मार लेते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर तभी आएंगे जब आपको व्याख्या पता होगी। भारत देश में जहाँ एक और समानता व कल्याण का भाव देखने को मिलता है, वहीं इस देश की एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि अनेक, अब देखो, जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, परंतु किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको बता ही दिया मैंने, यहाँ तो सबका समान रूप से स्वागत होता है। किसी भी धर्म आदि का व्यक्ति यहाँ का निवासी हो अथवा वह बाहर के देशों से आए, यहाँ सभी के बिना किसी भेदभाव के समान रूप से आवभगत मतलब स्वागत किया जाता है। तो बराबर वही है कि आपकी व्याख्या में थोड़ा बड़ा चढ़ा के अपनी तरफ से डालना पड़ता है, पर आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे तो आपको अब कुछ नहीं लिखना है, ऐसा बस रेखांकित अंश की व्याख्या आनी चाहिए। रेखांकित में यहाँ पे अंडरलाइन ये, तो लास्ट की 2 लाइन्स के आप हिंदी कहाँ से कहाँ तक लिख देंगे। इस पावन भारतीय भूमि में हिंदू धर्म के देवता श्री राम, मुस्लिम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब या रहीम हो, बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध हों, ईसाई धर्म के ईसा मसीह हों, अनेक सबके अनुयायियों को अपने अपने इष्ट के समान रूप से आराधना व ध्यान की स्वतंत्रता प्राप्त है। मतलब कोई किसी का भेदभाव नहीं, सभी अपने अपने भगवान को पूछ सकते हैं, सभी को फ्रीडम है ये, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन देखो, इजली आप कर लेंगे। काव्यांश का संदर्भ बताना है, कहाँ पर कौन कौन सा व्यवधान नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, देश में किसका ज्ञान सुलभ है और किसकी उसकी क्या विशेषता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे उसकी है, उसकी क्या विशेषता है। और फोर्थ है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित मैंने आपको बता ही दिया लास्ट लाइन की, बस यही लिखनी है यहाँ से यहाँ तक, बस यही आपको इसमें लर्न करना है, बाकी दो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। संदर्भ मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, संस्कृत में भी, काव्य में भी, गद्य में भी किस तरह से लिखना है। बस आपको चैप्टर का नाम और लेखक और कवि का नाम पता होना चाहिए। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है ये भारत माता का मंदिर, ये कविता है, से लिया गया, यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे आप, लिया गया, ठीक है। क्लियर? लिया गया हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो था, कहाँ पर कौन सा व्यवधान नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे देश में जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर लोगों में, यहाँ पे आप लिखेंगे संप्रदाय के नाम पर लोगों में कोई व्यवधान या भेदभाव नहीं है, ठीक है। अपनी लैंग्वेज यहाँ पे लिखेंगे भेदभाव नहीं है। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ सभी जाति धर्म और संप्रदायों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, ये इसकी विशेषता है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किसी भी जाति समुदाय संप्रदाय में, ठीक है। नेक्स्ट है, देश में किस किसका ज्ञान सुलभ है और उसकी क्या विशेषता है। तो इसका आंसर बहुत इजीली आप कर लेंगे, राम रहीम बुद्ध ईसा मसीह, जो जो नाम है कविता में दे रखे हैं, महावर्षों का ज्ञान सुलभ है। यह ज्ञान सभी को एक साथ मिलजुल कर प्रेम के साथ रहने की सीख देता है। और रेखांकित तो मैंने आपको बता ही दिया था। सेकंड है, ये दो ही व्याख्यान की इंपॉर्टेंट है, सब तीर्थों का एक तीर्थ, यहाँ पे ठीक है, तीर्थ वाली लाइन आ जाए तो ये कौन सा है, भारत माता का मंदिर है। सबको मित्र बना ले, अजात शत्रु का मतलब कोई भी हमारा शत्रु ना हो, सभी को मित्र बना ले, ऐसा
चरित्र बनाए, चित्र बना लें, ठीक है, आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें हम, ये सब इसी में है। ये कविता है बैठी बैठी माता के आंगन में नाता, भाई बहन का समझे, मतलब भाई बहन को समझना चाहिए। प्रसव वेदना वही लाल है, जो भारत की क्या जन्म देने वाली माँ का क्या पीड़ा को समझे, वही असली लाल है भाई का। उसके बाद एक साथ मिल बांट लो पावे सभी प्रसाद, यहाँ मिल बांट के एक साथ क्या बांटना चाहिए प्रसाद जो भी हो। तो इजली आप कर लेंगे। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं फटाफट। तो कभी यहाँ पे क्या कहते हैं गुप्त जी, और मैथिली और गुप्त को राष्ट्र कवि बोला जाता है, ठीक है, उपाधि दी गई राष्ट्र कवि की। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आप लिख लेंगे सब। विश्व के समस्त तीर्थ स्थानों में सर्वाधिक महत्व किसका है, तीर्थ स्थान का है। अजात शत्रु बन जाए, मतलब हमारा कोई शत्रु ना हो, सभी को मित्र बना ले। ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने महान चरित्र जैसे प्रेम, क्षमा, उदारता आदि के द्वारा अनेक आदर्श प्रस्तुत किए, ये लाइन उसमें दे रखी है। परस्पर भाई बहन का संबंध है यहाँ के निवासियों में। ये वही आ गया, हमारी जननी मतलब माता, हमारा पालन करने वाली अपनी भारत माता की प्रसव वेदना, मतलब प्रसव वेदना का मतलब जन्म देने, ठीक है, जन्म देने के समय की पीड़ा को जो भारतीय भली बात समझता है, वही भारत माता का सच्चा पुत्र है। लिखा था ना वहाँ पे, लाल मतलब सच्चा पुत्र है। साथ ही हम सबको क्या अपना समझते हुए अपने और दूसरों के सुख दुख में सहभागी बनना चाहिए, साथ देना चाहिए। इस प्रकार इस पावन धरा पर उन्हीं बातों को महत्व दिया गया जो सर्व कल्याणकारी हों। इन्हें हमें भारत माता के मंदिर में प्राप्त प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे बोला भारत माता का मंदिर ही है, ठीक है, प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, बराबर हो, सभी के संग एक दूसरे का साथ दे। अब फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सब तीर्थों का तीर्थ किसे कहा गया है, भारत को बोला गया है। कभी लोगों को किस तरह का जीवन यापन करने के लिए प्रेरित कर रहा है। भारत माता का असली पुत्र कौन है, जो उसके क्या पीड़ा को समझे। रेखांकित अंश की व्याख्या कहाँ से कहाँ तक अभी आपको बता दूंगी। संदर्भ दोनों में से कोई भी आपको बार पूछा जाए तो सेम लिखना है, दोनों का एक ही रहेगा। तो भारत देश को संपूर्ण विश्व के सभी तीर्थों का तीर्थ कहा, ये हो गया। कभी लोगों के क्या शत्रु भी, मतलब शत्रु एक भी ना हो, मित्रवत जीवन यापन करने के लिए प्रेरित कर रहा है, मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, कोई भी शत्रु ना हो, ठीक है, ये हो गया। भारत माता का असली पुत्र वही है जो सभी देशवासियों को बहन भाई मानकर उनकी आवश्यकता अनुसार सहायता करके भारत माता की प्रसव वेदना के समान पीड़ा को दूर करे, पीड़ा को समझे, वही क्या है भारत माता का असली पुत्र है। लास्ट लाइन में बताया ही था आपको। ये भी आप यहाँ पे देखो, हमारी जननी से लेकर वही भारत माता का सच्चा पुत्र ही है, इसलिए आप कर लेंगे इतना। रेखांकित बैठी माता के यहाँ से लेकर पूरे जहाँ पे अंडरलाइन है, गद्य में तो आपको सेम लिखना है, इसमें थोड़ा आपको खुद से लिखना पड़ता है, यहाँ तक है पूरा। तो आप कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, तो ये आप लिखेंगे यहाँ से लेकर पूरा लास्ट तक, ठीक है, ये हो गया। तो आपको ये याद कर लेना अच्छे से। इसके बाद एक हफ्ता और आपको करवाऊंगी लास्ट में श्याम नारायण पांडे की, उसके बाद ये पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद मैं आपको एमसीक्यू सॉल्यूशन कर और एक वीडियो आपको प्रोवाइड और करवाऊंगी सभी रचनाओं का एक साथ, अलग अलग मैंने करवा रखी है, एक मैं आपको पूरा करवा दूंगी, ठीक है। जितना उसके वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।